हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम प्लस टू क्लास का जो रिलेशन टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम रिलेशन और फंक्शन को प्लस वन क्लास वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको रिलेशन के बारे में बताया था। तो मैं यह मानकर चलूंगा कि वह वीडियो आपने देखी हुई है और आपको इसकी जो रेंज, डोमेन, कोडोमेन है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, वो सब आपको मालूम है। इसलिए जो है अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, इनमें जिस जिस रिलेशन का यूज होगा वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, तो आप घबराइएगा मत। पर आपको सुजेस्ट करूंगा कि जो रिलेशन और फंक्शन के ऊपर प्लस वन में जो है मैंने वीडियो करवाई हुई है उनको जरूर देखें। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, आपका हर एक पॉइंट जो है वहां से क्लियर हो जाएगा। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर। ओके, क्या बोल रहा है, यह कोई रिलेशन दिया गया है हमें आर। क्या दिया गया है, देखिए, ए बी, सच दैट ए जो है b-2 है और b क्या है, ग्रेटर देन 6 है। तो हमें निकालना है कि यह क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन से क्या होता है आपको क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, ऑप्शन ए है 2 4। ठीक है, इसमें ए क्या है, बी क्या है, ए होगा पहला एलिमेंट, बी होगा दूसरा। लेकिन साफ कहा है कि बी जो है ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारे पास नहीं होगा। देखिए, ऑप्शन बी क्या है, 3 8। ठीक है, बी ग्रेटर देन 6 है, जी हाँ हो सकता है, लेकिन ए क्या है, ए है b-2। ठीक है, अगर 8-2 करेंगे तो 6 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ए 6 होना चाहिए, ये भी नहीं है। यहां पर देखिए सी, 6, 8, अगर बी 8 है तो ए क्या है, 6 है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। क्या आ गया, ऑप्शन सी क्या आ गया, रिलेशन हमारे पास, रिलेशन आ गया 6, 8। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं बी जो है ग्रेटर देन 6 है, और इस रिलेशन में डिफाइंड हो रहा है ए इज इक्वल टू b-2, विच इज इक्वल टू a-2, विच इज इक्वल टू 6। तो ए कितना है, 6 है। तो इस तरीके से जो है अपने ऑप्शन भी देख लेने होते हैं और डायरेक्ट हमारे आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, चलो आपको मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई रिलेशन है ए बी। ठीक है, इस रिलेशन में हमारी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये है हमारी डोमेन, और बी क्या है, हमारी रेंज है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जिन क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन इन अ सेट। सेट क्या दिया गया, मान लीजिए ए सेट ले लेता हूं मैं। क्या दिया गया है, 1 2 3 4, ये दिया गया है सेट गिवन बाय आर। रिलेशन क्या दिया गया है, इस सेट पे लगा है रिलेशन, ये देखिए क्या है, 1 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। क्या बोल रहा है कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव, हमें देखना है। ये है कोई सेट ए दिया गया, आर दिया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसिटिव है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अगर आपने मेरी प्लस वन क्लास वाली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो इटसेल्फ खुद पे लगता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए बिलोंग करता है किसी सेट को। ठीक है, अब ये बिलोंग करेगा आर को, देन ये रिफ्लेक्सिव तब होगा इफ ए आल्सो बिलोंगिंग टू आर। इफ ए आल्सो बिलोंगिंग टू आर, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, इट सेल्फ इसके खुद के ऊपर जो है वो रिलेशन लगता है। दूसरा आता है, देखिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तीसरा आता है ट्रांजिटिव, ये मैं आपको यहां फिर से बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी जो है दो एलिमेंट है बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो बी ए भी क्या करेंगे, आर को ही ये करेंगे, रिलेशन आर में ही होंगे। ठीक है, अगर ए भी आर करता है बिलोंग को, देन बी ए भी आर को क्या करेंगे, बिलोंग, अगर ये सिमेट्रिक होगा। अगर ट्रांसिटिव होगा, देखिए, इफ ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, देन
BC बिलोंग टू R, अगर ये ट्रांसटिव होगा तो ये एम्प्लाइज करेगा दिस AC आल्सो बिलोंगिंग टू R। तो ठीक है, ये तीन रिलेशन है हमारे। अगर किसी सेट या किसी रिलेशन में ये तीनों डिफाइन करते हैं तो वो रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बेसिक है आपको आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। देखिए ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव का आपको पता चल गया। आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं वापिस से। हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1 2 3 4 है। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो इस रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए 1 1 है, जी हाँ है, 2 2 है, जी हाँ है, 3 3 है और 4 4 भी है। तो रिलेशन क्या हो गया हमारा? पहला यहां लिख देता हूं, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव हमारे पास है। ठीक है, अब दूसरा देखना हमने सिमेट्रिक। देखिए 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है, नहीं 2 1 हमारे पास नहीं है। ठीक है, 1 3 है, 3 2 है, लेकिन 1 2 का 2 1 नहीं है तो यह जो है सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक जो है यह नहीं है। अब आगे आता है, देखना है हमने ट्रांसटिव है या नहीं है हमारे पास ट्रांसटिव। ठीक है, देखते हैं ट्रांसटिव। देखिए 1 2 है, ठीक है, 1 2 के बाद चलिए 1 2 का आगे कोई पेयर नहीं है तो यहां पर देखते हैं 1 3 से। ठीक है, 1 3 है, ठीक है, 1 3 के बाद 3 2 है। ठीक है, ट्रांसटिव होने के लिए इसका 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 है, जी हाँ 1 2 हमारे पास है। देखिए 1 3 दिया गया है, ठीक है, 1 3 के बाद 3 2 है। अगर 3 2 है तो हमारे पास 1 2 होना चाहिए। तो देखिए रिलेशन क्या हो गया? ट्रांसटिव भी हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन क्या क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक हमारे पास नहीं है। क्योंकि देखिए 1 3 है, 1 3 है तो सिमेट्रिक होने के लिए से 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 यहां पर है नहीं। रिफ्लेक्सिव हमारे पास है, ट्रांजिटिव हमारे पास हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का भी पता लग गया होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन का भी आपको पता लग गया होगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो वह ट्रांजिटिव भी है, तो वह इक्विवेलेंस कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनका बेसिक आइडिया जो है होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए 1 2 3 कोई सेट दिया गया है ए, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोई सेट दिया गया है 1 2 3 हमारे पास। कितना दिया गया है? 1 2 3। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं हमने जो कंटेन किसको करेगा? 1 2 को। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे? 1 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। वो मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अब ये बोल रहा है ये सेट दिया गया है, तो ठीक है, जो हमें रिलेशन निकालेंगे वो इस 1 2 को क्या है? इंक्लूड करेगा। उसके बाद हमें बताना है कि कितने रिलेशन होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम देखिए पहले कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिए इसको। यह ऐसी तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम बताइए इस रिलेशन की। देखिए कितना होगा? 1 1 1 2 1 3, फिर 2 के साथ होगा 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 3 1 3 2 और 3 3। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं होगी इसकी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें बनाना है, पहले कोई रिलेशन बनाते हैं हम। ठीक है, हमसे पूछा गया कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए देखिए पहले तो
हमें देखना है रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा, देखिए अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो रिलेशन में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, देखिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। हो गया रिफ्लेक्सिव, कोई R1 हम रिलेशन ले लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि 1 2 इंक्लूड होना चाहिए, तो 1 2 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 लिख लिया हमने। ठीक है, अभी 1 2 लिख लिया क्योंकि इसी का पार्ट है, 1 2 डाल दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो हमने लिख लिया, अगर 1 2 है, अगर सिमेट्रिक होगा तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी लिख लिया ये वाला। ठीक है, अगर 1 2 लिख लिया, 2 1 भी लिख लिया। अब देखिए एक रिलेशन हम इसे ही कह सकते हैं ट्रांसिटिव भी है। ये देखिए अगर 1 2 है, दूसरा 2 1 आएगा, तो ट्रांसिटिव होने के लिए 1 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, ए बी बी सी, तो ए सी कितना आया यहाँ पर 1 1 आया। ठीक है, तो 1 1 भी रिलेशन में है, तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन है पूरा का पूरा रिलेशन, जिसमें 1 2 क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। अब देखिए R2 रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 भी होगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 हमें इंक्लूड करना है, 1 2 हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अगर 1 2 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम 2 3 ऐड करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन में, इस वे में हमने अभी नहीं किया था, इसमें करते हैं। कितना कर दिया, 2 3 ऐड कर दिया। अगर 2 3 ऐड कर दिया तो रिलेशन सिमेट्रिक भी है क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 2 ऐड करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 2 3, अब इसे ट्रांसिटिव बनाने के लिए 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा, तभी रिलेशन ट्रांसिटिव होगा। देखिए 1 2 के बाद 2 3, देखिए ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए, तो 1 3 डाला। अब वो 1 3 डाला, ठीक है, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन भी है, तो 3 1 भी हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, 3 1 भी हमने डाल दिया। अब ये रिलेशन हमारे पास हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन देखिए सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी हो गया। देखिए 1 2 2 3, तो 1 3 भी होगा। अगर 1 3 अब सिमेट्रिक है रिलेशन तो 3 1 भी हो गया, और रिफ्लेक्सिव तो हमने लिखा ही हुआ है। तो देखिए ये दो पॉसिबल आउटकम यहां से बन रही है, और कोई रिलेशन हमारे पास नहीं बनेगा ऐसा। ठीक है, इसमें जो है सभी एलिमेंट इंक्लूड हो गए। तो कितने रिलेशन हमारे पास बने, देखिए वो 1 और 2, दो इक्विवेलेंस रिलेशन बने, जिसमें ये 1 2 क्या हो रहा है, देखिए इंक्लूड हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर है कि दो रिलेशन बने हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, जो 1 2 को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 तो 2 3 भी हमने डाला। अब 2 3 डाला तो ट्रांसिटिव बनाने के लिए हमें 1 3 भी डालना पड़ेगा। 1 3 डाला तो 3 1 तो डालना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक। तो ये दो रिलेशन बन गए जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट ए 1 2 3 द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। रिलेशन सेट ए कितना दिया गया है, 1 2 3। हमें निकालनी है नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन होंगे इस सेट के, जो होंगे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। पहले तो देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम लिखिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये तो आगे टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, जो क्या होने चाहिए, होना चाहिए एक रिफ्लेक्सिव, ध्यान दीजिएगा मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बहुत आराम से करा रहा हूं, और दूसरा होना चाहिए सिमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन जो है ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए, हमें मतलब है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के। और इंक्लूड किसको करेगा, देखिए 1 2 भी होने चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए। तो देखिए कोई रिलेशन ले लेता हूं R1। ठीक है, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो 1 1 ऐड कर दो, 2 2 ऐड कर दो, 3 3 ऐड कर दो। 1 1 2 2 3 3 क्यों ऐड हुआ, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपको पता है, मैंने करवाई है।
अब हमें बोल रहा है कि 1 2 और 1 3 होना चाहिए, 1 2 डाल दिया, 1 3 डाल दिया, ठीक है। सिमेट्रिक है तो 2 1 भी होगा, सिमेट्रिक है तो 3 1 भी होगा। तो ये तो आ गया एक रिलेशन हमारे पास, ठीक है, जो क्या है देखिए रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन यह ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। 1 2 2 1 1 3 3 1 हो गया। अब देखिए अगर अब इस रिलेशन में मान लेते हैं हम, जैसे 1 2 ऐड किया हमने, ठीक है, 1 2 ऐड किया, अब इसे हम 2 3 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 3 ऐड कर लिया रिलेशन में, देखिए 2 3 ऐड कर लेते हैं मान लीजिए इस रिलेशन में। अब 2 3 ऐड कर लिया तो 2 3 का सिमेट्रिक भी है तो 3 2 भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 2 भी हमने ऐड कर दिया। अब देखिए 1 3 3 1 तो है ही, 1 3 3 1 तो है ही। अब यहां पर आप देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो उसका ट्रांसिटिव क्या हो गया 1 3। तो 1 3 तो यहां पर है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ही होना चाहिए, इसलिए 2 3 को जो है हम ऐड नहीं कर सकते, इसमें 2 3 को हम ऐड नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ देखिए यह एक ही रिलेशन यहां पर बच रहा है। अगर आप देख रहे हैं 2 3 ऐड कर रहे हैं, 2 3 ऐड कर रहे हैं तो इसका ट्रांसिटिव हो जाता है 1 3। 1 3 हमारे पास रिलेशन में है क्योंकि 1 3 को इंक्लूड करना है। तो अगर 2 3 ऐड किया तो रिलेशन बन जा रहा है हमारा ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव हमें नहीं चाहिए, इसलिए 2 3 हमने ऐड नहीं किया। 2 3 ऐड नहीं किया तो हमारे पास सिर्फ यही एक ही रिलेशन ऐसा बच रहा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, एक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो आप जो है मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरी व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको और डिटेल में इसको अच्छे से समझा दूंगा। वैसे तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बिल्कुल डिटेल बारीकी से आपको हर पॉइंट को क्लियर किया है। फिर भी आपको कोई डिटेल रहती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।